हेलो यू मैक्सियंस, हाउ आर यू? कैसे हो आप? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो हमने लास्ट चैप्टर जो टॉपिक कराया था उसमें थोड़ी टेक्निकल इशू आने के कारण थोड़ा हमने बीच में ही छोड़ दिया था। और हम लास्ट टॉपिक हमारा था धारिता। तो उसको चालू करते हैं दोबारा से। थोड़ा सा बता देते हैं उसके बारे में। मैंने आपको बताया था कि यदि कोई कंटेनर हम लें, धारिता का शाब्दिक अर्थ होता क्या है? धारिता का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी वस्तु या बॉडी द्वारा, कंटेनर द्वारा, या कोई वस्तु धारण करने की क्षमता। मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक 5 लीटर का कंटेनर है, तो उसके द्वारा उसमें क्या, उसमें 5 लीटर ही पानी हम डाल सकते हैं। उससे अधिक यदि पानी हम उसमें डालेंगे तो क्या होगा, वो उससे बाहर फ्लो हो जाएगा। दैट इज इट्स मीन कि उस पात्र की धारिता क्या है, 5 लीटर है। ठीक है। तो सीधा शाब्दिक अर्थ होता है धारिता का किसी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता जो होती है उसको कहते हैं चालक की धारिता। ठीक है भाई। अब मैं यदि कहूं आपसे, पहले आप इसको समझो, इसके साथ ही आप अच्छी तरह से समझोगे संधारित्र। अब हम कहें कि संधारित्र होता क्या है। संधारित्र हम देखते हैं कि अपने घरों में जैसे ही कुछ अपने हमने देखा होगा पंखा या कोई कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, उनको चलाने के लिए हमें ना झटका देने की आवश्यकता होती है, झटका। ठीक है। और जब भी कभी अपने घरों में कोई पंखा खराब हो जाता है या फिर ऐसी आवाज करता है, मतलब गुन गुन ऐसे आवाज करता है, तो सीधा कोई भी छोटा मोटा इलेक्ट्रिशियन हो, मेरे घर में तो मेरे पापा बड़े इलेक्ट्रिशियन है और मैं छोटा इलेक्ट्रिशियन हूँ। तो ज्यादातर क्या होता है, जैसे ही पंखा बंद होता है तो पापा कहते हैं कि बेटा इसमें क्या है, इसका कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर तो नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कंडेंसर। कंडेंसर खराब हो गया है, वो कंडेंसर इसका बदलना है। तो वो कंडेंसर होता है संधारित्र। उस कैपेसिटर को संधारित्र कहते हैं। जैसे कि मैं यदि आपसे कहूं कि हमारे पास एक पंखे में एक डिवाइस होती है छोटी सी ऐसी, इस प्रकार की कोई क्या होती है, डिवाइस होती है, आपने अच्छी तरह से देखा होगा। ऐसी डिवाइस होती है कैपेसिटर वाली। ये अच्छी तरह से साफ आपको दिखाई नहीं दे रहा है शायद। रुको। ऐसे दिखाई देगा आपको, एक बार। विजिबल नहीं हो रहा है ना? ऐसी एक डिवाइस है कैपेसिटर, हम इसको मान लें दूसरा दूसरा पीएनजी आपको दिखाता हूँ, ऐसे इसको दिखाई नहीं दे रहा है वैसे ये। हाँ, ये दिख रहा है।
तो इस प्रकार से डिवाइस होती है कैपेसिटर, है ना। तो हमारे पास जो हमारे घर में कुछ डिवाइस होती हैं, जैसे कि पंखा हमने मान लियो, जैसे कि हमने माना कि अपने पास एक पंखा है, इस प्रकार से क्या है, एक फैन है, ठीक है। अब इसको पहले घुमाने के लिए क्या, इसको इस प्रकार से घुमाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले झटका देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हमको झटका देने के लिए भाई हमारे पास अपने जो अपने घर हैं उनमें हमको क्या कितना करंट मिलता है, ज्यादातर हमको अपना करंट जो रेगुलर करंट हमको प्रोवाइड किया जाता है वो होता है 3 एम्पेयर से 5 एम्पेयर, ठीक है। जबकि इस प्रकार की डिवाइस को चलाने के लिए शुरुआत में हमको 20 एम्पेयर से 30 एम्पेयर तक का करंट क्या करना पड़ता है, प्रोवाइड कराना पड़ता है। भाई हमारे पास इतना एम्पेयर करंट है ही नहीं, तो हम इसको चलाएंगे कैसे, ठीक है। और घर वाले जो कभी कम जो पंखा होता है अपने घरों में, वो इस प्रकार की आवाज करता है, इस प्रकार की आवाज करता है। तो घर वाले सीधे ही कहते हैं बच्चा इसका मतलब बेटा इसका क्या है, कैपेसिटर बदल दो, कंडेंसर बदल दो, तब ये सही हो जाएगा, तब ये क्या है अपनी पहली स्थिति में चलने लग जाएगा। तो इसमें फंडा क्या होता है कि इसमें जो अपना ये डिवाइस होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं, कैपेसिटर, कंडेंसर, अपनी देसी भाषा में इसको कहते हैं कंडेंसर, ठीक है। इसमें क्या होता है जो अपना, इसमें क्या है स्टोर्ड चार्ज होता है, क्या होता है स्टोर्ड चार्ज होता है। जब ये इस जो इसमें जो स्टोर चार्ज है उसको एक एक साथ ही इस पंखे जैसी डिवाइस को क्या कराया था, प्रोवाइड कराया जाता है। और वो जो चार्ज होता है ज्यादा अधिक चार्ज होता है, वो इसको धक्का देने का कार्य करता है। जैसे ही इसको धक्का मिलता है, एक बार इसको धक्का मिला, उसके बाद क्या है मतलब एक बार तो इसको क्या हमने 20 से 30 एम्पेयर की कितनी ऊर्जा, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई, उसके बाद ये 3 से 5 एम्पेयर पर चलने लग जाएगा। ये काम होता है क्या का संधारित्र का होता है ये काम भाई। और इसमें जो अपन क्या करते हैं इस डिवाइस में, जितने हम आवेश को संग्रहित कर सकते हैं, इसमें स्टोर कर सकते हैं, वह क्षमता ही क्या कहलाती है, धारिता, क्या कहलाती है, धारिता। तो ये अपना फंडा हो गया संधारित्र का। तो संधारित्र क्या है, एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से क्या हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं और समय आने पर उसको किसी डिवाइस को एक साथ दे दें। एक ऐसी युक्ति क्या कहलाती है, संधारित्र कहलाती है, ठीक है भाई। ये हो गया अपना संधारित्र, कैपेसिटर। अब ये संधारित्र जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, तो मैंने आपको चालक की धारिता तो मैंने आपको बता दी थी, उसकी परिभाषा लिखाने की दोबारा आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी लिखा देता हूं मैं। तो धारिता, तो इसकी यहां परिभाषा लिख लीजिए, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है, चालक की धारिता कहलाती है। ठीक है भाई।
कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। और किसी चालक की, मतलब अब देखो मैंने आपको यही बताया था कि कोई अपने पास ये प्लेट बताई थी हमको, आपको देखो भाई इस प्लेट के पास जितना हमारे पास आवेश था, उतना जिसको आवेश दिया था उतना ही, सो इसको प्रेरित करने के बाद इस जो चालक प्लेट हमने इसके अंदर रखी थी उस पर आवेश आया था। तो हम कह सकते हैं, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि किसी चालक की धारिता, किसी चालक को जितना आवेश दिया जाता है उतनी ही क्या होती है, उसकी धारिता अधिक होती है। यानी कि चालक, किसी चालक को दिया गया आवेश जो होता है विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। क्यों? विभव में वृद्धि कब होगी? जब हम उसमें आवेश में वृद्धि करेंगे तो विभव में वृद्धि होगी ऑब्वियसली। तो हम क्या कहेंगे, इसका फॉर्मूला इस प्रकार से क्या निकल के आएगा भाई, Q इस समानुपाती क्या है, विभव में वृद्धि के समानुपाती है। तो Q जब ये स्थिरांक हटेगा तो क्या आएगा, Q इज इक्वल टू सी भी, मतलब भाई समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा, स्थिरांक आएगा। तो C इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बी। ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा, किसका, धारिता का क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा। और इससे हम दूसरी परिभाषा भी इससे क्या निकाल सकते हैं, इसकी सेकंड डेफिनेशन हम क्या निकाल सकते हैं कि किसी चालक को दिए गए आवेश एवं उसके वृद्धि में, उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है भाई। तो किसी चालक को दिए गए आवेश एवं किसी चालक को दिए गए आवेश एवं उसके विभव में वृद्धि के इसको अनुपात को क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है भाई, ये अपनी सेकंड डेफिनेशन हम यहां से लिख सकते हैं। और किसी भी चालक की जो धारिता क्या होगी, हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, धारिता होगी जो क्या होगी, पॉजिटिव होगी भाई, माइनस हो नहीं सकती, धनात्मक होगी। ठीक है। अब मैं यदि कहूं कि जो चालक की धारिता का मान है वह किस पर निर्भर करेगा, चालक की धारिता की निर्भरता, ये क्या है भाई, ये किस पर निर्भर करेगी, चालक की जो निर्भरता है, धारिता की निर्भरता, वह क्या करेगी, धारिता की माध्यम तथा चालक की उपस्थिति, जो कौन सा उसमें पदार्थ भरा हुआ है उसकी प्रकृति पर क्या करेगी, निर्भर करेगी। ठीक है। और इसका वो क्या होगा, मात्रक क्या होगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V है। तो दैट्स मीन भाई Q आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलम, और वही V विभव का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट। ठीक है। और इसको ही क्या कहते हैं हम, फैरड। क्या कहते हैं, फैरड। ठीक है। और यहां से ही एक नंबर का ही एक डेफिनेशन निकल के आती है, एक फैरड, एक फैरड। और ये बहुत बार पूछी जाती है परिभाषा, छोटी सी परिभाषा है, एक फैरड की परिभाषा लिखिए। ठीक है, ये आती है, एक फैरड की परिभाषा लिखिए।
देखो एक फेराड की परिभाषा, भाई अपने पास फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। यदि ये क्या हो जाए, एक कूलाम हो जाए, और ये जो विभव है ये कितना हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, तो क्या होगा, वो 1 फेराड होगा। ठीक है, होगा ना। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो तो चालक की धारिता क्या होगी, 1 फेराड होगी। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाए एवं उसके विभव में वृद्धि यदि 1 वोल्ट हो तो उसकी धारिता क्या होगी, 1 फेराड होगी। ठीक है भाई, तो ये अपनी धारिता का कंसेप्ट क्लियर हुआ। और मैं आपको क्या बताया था, संधारित्र। संधारित्र आपको समझ में आया कि संधारित्र ऐसी युक्ति होती है जिसके अंतर्गत हम क्या है, चार्ज को स्टोर कर लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उस चार्ज को क्या करते हैं, किसी युक्ति को देकर, मतलब किसी कोई डिवाइस है उसको देकर एक साथ उसको दे सकते हैं, एक साथ प्रोवाइड करा सकते हैं। और मैंने एक मजे की बात क्या है यहाँ पर, मजे की बात क्या है कि भाई अपने पास जो फॉर्मूला इसका निकल के आया था, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। यदि मैं कहूं आपको किसी जो अपने पास संधारित्र है उसकी धारिता जो है वो किस पर निर्भर करेगी, मैं कहूं यदि इसको आवेश इतना दे दिया जाए कि भाई इसको 5 कूलाम आवेश दे दिया जाए, तो क्या आवेश की धारिता पर प्रभाव पड़ेगा, तो यही तो मजे की बात है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों, भाई जब आपने बोला कि Q, हमने देखा कि Q प्रोपोर्शनल है किसके, विभव में वृद्धि के। इसका मतलब क्या है, यदि विभव अपना जितना बढ़ेगा, यदि हमने क्या इसमें जितना विभव इसको बढ़ेगा उतना ही क्या बढ़ेगा, आवेश का मान भी बढ़ेगा, जितना आवेश का मान बढ़ेगा उतना ही विभव का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो इस, और ऐसे ही हमने देखा था अपने 10th में, हमने पढ़ा था कि ओम का नियम, हमने देखा था ओम का नियम, देखा था ना। तो उसमें क्या था, V इज इक्वल, V प्रोपोर्शनल था किसके, I के, जितनी इसमें धारा प्रवाहित की जाएगी उतना ही क्या होगा, प्रतिरोध उत्पन्न होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया था, V इज इक्वल टू IR। और इस स्थिति में भी क्या था, जो V था वो क्या, मतलब जो प्रतिरोध का जो मान था वो इसमें प्रवाहित धारा के क्या नहीं था, इस धारा पर क्या निर्भर नहीं कर रहा था। जो प्रतिरोध था वो किस पर निर्भर कर रहा था, रो एल अपॉन ए, लंबाई पर और उसके क्या क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा था। और उसी प्रकार से यहाँ पर जो धारिता का मान है वह इसमें आवेश को बढ़ाने पर निर्भर नहीं करेगा, वह किस पर निर्भर करेगा, चालक की प्रकृति पर,
जो इसमें जो पदार्थ हम भरते हैं उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा और उसके क्षेत्रफल पर। ठीक है भाई। तो ये तो अपना हो गया क्लियर। अब यदि मैं आपसे एक स्टेटमेंट बोलूं कि किसी की जो दायता है, जैसे कि एक बॉडी है अपने पास, जैसे मैंने कहा कि जो ये इसको कोई भी डिवाइस मान लो आप या कोई बॉडी मान लो, इसकी दायता जो है वो क्या है, 5 फैरड। फैरड है, 5 फैरड है। तो इसका अर्थ क्या है सही मायने में, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या होगा कि यदि किसी मतलब इस जो बॉडी है, इस डिवाइस है, इसको यदि किसी वस्तु को कितना 5 कूलाम आवेश प्रोवाइड कराया जाए, आवेश दिया जाए, तो किया जाए एवं यदि उसके विभव में क्या हो, 1 वोल्ट की वृद्धि हो, 1 वोल्ट की क्या हो, वृद्धि। दैट्स मीन उसकी धारिता क्या है फिर, 1 फैरड है। तो उसकी धारिता क्या होगी, 5 फैरड होगी। ठीक है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी डिवाइस की, किसी वस्तु की, किसी बॉडी की जो दायता है 5 फैरड है, तो इसका मतलब यह है कि उसको 5 कूलाम आवेश दिया जाता है। जब उसको 5 कूलाम आवेश दिया जाता है तब उसके वोल्ट मतलब विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, तब उसकी दायता क्या है, 5 फैरड है। इसका मतलब ये होगा। ठीक है। अब मैं अब यदि हम क्या करेंगे इसके बाद, जो अपने पास नेक्स्ट हेडिंग है विलगित गोलीय चालक की दायता। अब आप कहोगे भैया कि आप इस गोले की दायता क्यों निकाल रहे हो, आप शंकु की भी निकाल सकते हो, घनाभ की भी निकाल सकते हो, घन की भी निकाल सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, यदि हम कोई अपने पास, हमने एक तो लिया ये गोला लिया और हमने एक लिया शंकु, ठीक है। तो मैं कहूं कि हमने एक तो लिया गोला और एक लिया शंकु, इस प्रकार से। तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं, यदि हमको इसको आवेशित, हम जैसे जैसे ही हम इसको आवेशित करते हैं, जैसे ये वाला हमने जैसे गोला लिया और जिसको ही इसको हम चार्ज देते हैं, आवेशित करते हैं, तो क्या होगा, पूरे जो सारा का सारा आवेश है वह समान रूप से इस पर वितरित होगा। क्या होगा, समान रूप से इस पर क्या होगा, वितरित हो जाएगा, क्योंकि सभी जगह से इसकी आकृति क्या है, समान है। वहीं यदि मैं कहूं कि इस पर वाले मतलब इस वाले किस पर, कौन पर, शंकु है, इस पर हम यदि आवेश चार्ज इसको देते हैं तो क्या होगा, जो ये वाली सतह है इसकी ऊपर वाली नुकीली वाली, इस पर क्या होगा, आवेश क्या होगा, अधिक होगा, सघन होगा, क्योंकि जो इसके जगह है, इसकी सतह वो क्या कम है। वहीं इसकी निचली वाली सतह जहां पर क्या है, जगह ज्यादा है, वहां पर आवेश क्या होगा, दूर दूर होगा। क्या होगा, दूर दूर होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, गोलीय चालक की धारिता निकालते हैं। ठीक है भाई। तो विलगित गोलीय चालक की धारिता जैसे हम निकालेंगे,
ठीक है। देखो हमने ये गोला लिया, ये इसके क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, ये इसका केंद्र हो गया, और ये क्या होगा, इसकी त्रिज्या हो गई। इसको हमने जैसे ये आवेशित किया तो ये क्या हो गया, समान रूप से क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। ये क्या हो गया, समान रूप से आवेशित हो गया। ठीक है भाई। अब देखो चालक की धारिता का अपने पास फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है। यदि हम इसको, अगर हम जो क्या हमने क्या निकाला था, विभव, इसकी सतह पर हम विभव कहें, विभव कितना होगा, तो ये अगर आपको नहीं पता है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने पहली जो क्लास है ना वो ढंग से नहीं ली है। तो क्या होगा विभव, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा, के क्यू अपॉन आर। ठीक है भाई, क्यू क्यू अपॉन क्या होगा, आर होगा। तो इसका जो विभव है वो क्या होगा, के क्यू अपॉन आर होगा। और यहां पर इस फॉर्मूले में हम जैसे ही इसका मान पुट करते हैं कि C इज इक्वल टू क्यू अपॉन विभव क्या, के क्यू अपॉन आर, और यहां से Q से Q कैंसल आउट हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, R अपॉन Q। और इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि K का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो R/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ठीक है। तो यहां से इसका फॉर्मूला जो लेकर के आ जाएगा, गोले चालक की धारिता का जो फॉर्मूला हमने पास निकल के आएगा वो क्या होगा, क्या होगा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ठीक है, ये निकल के आया। अब यदि मैं आपसे कहता हूं कि भाई हमको कोई डिवाइस है अपने पास, पंखा है, उसको क्या देना है, 30 एम्पियर करंट देना है, झटका देना है उसको, झटका देने के लिए क्या है, 30 एम्पियर का करंट देना है। ठीक है। तो मैं कहूं कि यदि अपने पास जो गोला है वो क्या है, 1 मीटर का है, यदि हम क्या लेते हैं, 1 मीटर का गोला लेते हैं अपने। ठीक है। तो यदि जैसे हमने गोला लिया कोई, ये लिया, ये इसका क्या हुआ, केंद्र हो गया, और इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, 1 मीटर है, आर 1 मीटर है, और इसको आवर्धित करते हैं तो यह क्या हो जाता है, 1 मिनट, अब सही है। ये इसका क्या हो गया, ये इसका क्या केंद्र हो गया, और ये क्या, यहां से यहां तक की लंबाई क्या हो गई, ये आर त्रिज्या, और इसकी मान हम क्या लेते हैं, 1 मीटर, और देन इसको हम क्या देते हैं, 4 देते हैं।
तो ये समान रूप से आवेशित तो हो जाता है। देखो त्रिज्या r, ये 1 मीटर, और इसको हम आवेशित करते हैं तो ये समान रूप से आवेशित हो जाता है। ये हो गया। अब यदि हम इसकी त्रिज्या निकालें, ठीक है, इसकी क्या निकालें हम, सॉरी धारिता निकालते हैं ना। इसकी दायरता निकालें तो दायरता का अपने पास अभी फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, वो क्या आया था कि किसी विलगित गोले की दायरता 4πε0 इंटू आर, ठीक है, ये आया था। और c इज इक्वल टू आर क्या अपने पास 1 मीटर, तो 4πε0 ये अपने पास क्या आ गया, इसका वो हो गया। और 1/4πε0 यानी k का मान क्या होता है, तो c इज इक्वल टू, इसका मान क्या निकल के आएगा 1/9 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। ऊपर नीचे 10 का गुणा करते हैं तो अपने पास जो इसकी वैल्यू निकल के आती है वो आती है 1.1 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है, ठीक है, क्या आएगी 1.1 इंटू 10⁻⁻10। अब देखो ये कितना गंदा है भाई, 1 मीटर का हमने गोला लिया, इतना बड़ा 1 मीटर का हमने गोला लिया, और उसकी दायरता क्या निकल के आई, जब हम इसका मान, इसका मतलब क्या है, यदि हम 1.1 केवल और केवल 1.1 गुणा 10⁻⁻10 छोटा सा इत्तू सा आवेश यदि हम इसको देते हैं तब क्या हो जाता, तभी इसका क्या होता है, इसके वोल्ट में 1 वोल्ट का वृद्धि हो जाती है। तो ये तो कोई फायदा है ही नहीं इसका, है ही नहीं भाई। इतने से इतने बड़े गोले से यदि एक धारिता, मतलब इतने बड़े गोला है अपने पास और उसकी धारिता इतनी सी है, इतनी सी है, तो उससे कोई फायदा ही नहीं हो रहा ना। तो इसी के लिए हमने क्या निकाला, समांतर प्लेट संधारित्र हमारे पास आ जाता है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में जानेंगे कि क्या होगा। और यदि मैं आपको कहूं, यदि मैं आपसे कहता हूं कि हमको 1 फैरड के लिए कितने बड़े गोले की आवश्यकता होगी, 1 फैरड के लिए कितने बड़े गोले की आवश्यकता होगी, तो C इज इक्वल टू 4πε0 अपने पास क्या था, फॉर्मूला था, इंटू आर, और इसको हम कैसे लिख सकते थे, R/K, ठीक है। अपने पास यदि C का मान क्या है, 1 फैरड है, और R/K, ठीक है। तो इस स्थिति में R का मान अपने पास क्या आएगा, R का मान आएगा 9 × 10⁹9, देखो कितना बड़ा। अब हमको यदि 1 फैरड, यदि हमको 1 फैरड क्या निकालना है, 1 फैरड वाला धारिता, 1 फैरड धारिता का एकदम झटका देना है, एक साथ हमको झटका देना है, कितना 1 फैरड का, तो उसके लिए कितने बड़ी गोले की आवश्यकता होगी, 9 इंटू 10⁻9। और ये कितना बड़ा गोला होगा आपको पता है, अपने जो अर्थ है, पृथ्वी है, अपने पास जो पृथ्वी है, इसकी जो डायमीटर मतलब उसकी त्रिज्या कितनी होती है पृथ्वी की, पृथ्वी की त्रिज्या होती है भाई 6400 किलोमीटर, कितनी होती है 6400 किलोमीटर। और इसका मतलब क्या है 6.4 इंटू 10
इसका मतलब है 6.4 इंटू 10⁻⁶, यानी कि क्या होगा, 1 फेरड दायता वाले गोले कितना बड़ा होगा, मतलब पृथ्वी से भी बड़ा होगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई इतना बड़ा गोला हम दायता, इतना बड़ा ऐसा हो ही नहीं, कुछ नहीं हो सकता इसका। भाई इतना बड़ा गोला हम कैसे बनाएंगे और उसको हम काम में फिर कैसे लेंगे, पृथ्वी से बड़ा। तो इसी के लिए हमें आवश्यकता किसकी पड़ी, समांतर प्लेट संधारित्र की। किसकी, समांतर प्लेट संधारित्र की। तो अब हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र, और उसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, मैंने बता ही दिया। समांतर प्लेट संधारित्र, उसके बाद कुछ संधारित्र के प्रकार हो रहे हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।